साथियों नमस्कार। मनोज दीक्षित फ्रॉम हरदोई उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बार बार बातचीत करते हुए। साथियों बार बार प्रश्न आ रहे हैं चारों तरफ से, जब से एलटीडी प्रोग्राम डीटीडब्ल्यू प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है। हमारी आपकी 100+ लगभग डेली मुलाकात हो रही है। बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है और बड़ा सारा मंथन करने का भी एक नया तरीका भी मिल रहा है, बात करने का एक नया तरीका भी खोजने का मौका मिल रहा है। क्या होगा, कौन से प्रश्न आएंगे, उनका क्या जवाब होगा, तो बड़ा मजा आ रहा है। तो इसके साथ में अभी कंपनी के प्रथम डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर बीसी छाबड़ा जी, भाग्यचंद्र छाबड़ा जी ने एक सपना लिया और वो सपना का दृढ़ संकल्पित किया। उन्होंने कहा 1 करोड़ लोगों के घरों में अपनों के लिए अपनी दुकान खोलनी है। तो कहने के तात्पर्य है वो रिटेल की ताकत को बढ़ाने पर कितने जागरूक है, इससे पता चला उनकी भावनाओं को, उनकी योजनाओं को देख करके। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रिटेल की ताकत कैसे बढ़ाएं, उस पर मैं आपसे कुछ थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। यानी अपनों के लिए अपनी दुकान, तो रिटेल का होगा सारा समाधान और घर घर में जाएगा आरसीएम का सामान, और यह काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। उन बिंदुओं पर थोड़ी सी बात करना आपसे चाहता हूँ। साथियों, आर्थिक आजादी का मजबूत अस्त्र हमारे सबके हाथ में है। हम तो अब बस काम में लेकर आर्थिक आजादी का सपना पूरा करना है। अब कोई भी कारण नहीं बचा कि लोग आरसीएम के उत्पाद नहीं खरीदेंगे। कोई कारण नहीं बचा। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स आम आदमी तक पहुंचे और इसके उद्देश्य के बारे में बताए, वो उत्पादों की कीमत और विशेषताओं के बारे में बताए। हम लोगों को अब कमर कस के बाहर निकलना है। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जो भी टाइम निश्चित किया है, उस पर कुछ विशेष कार्य करने हैं। वो विशेष कार्य क्या है उसको गंभीरता से समझे। बड़ा सरल है और बड़ा सैद्धांतिक विचारधाराओं से वो विशेष कार्य है। पूरे देश में जागृति लाने के लिए सामूहिक शक्ति, लगातार विशेष कार्य करना होगा और हम कर रहे हैं। आरसीएम में इतनी बड़ी सेना है जिसका दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है साहब। ये सोच लें जो कुछ भी कर सकती है, और अब समय आ गया है अपनी ताकत को दिखाने का। पूरे देश में विशेष जागृति अभियान चलाकर इसकी आवाज को बुलंद कर देना चाहिए। रिटेल को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कुछ बातें हैं जो हम आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिसको सिस्टम ने संबोधित किया है और हम आपके बीच में उन्हीं बातों को याद दिलाना चाहते हैं। होता क्या है कि हम इस महान कार्य को छोटा समझ लेते हैं। ये सबसे बड़ा महाकारण होता है हमारी असफलता का। तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों, इस आरसीएम के हल्दी, मिर्चा, धनिया, आटा, दाल, चावल, तेल, तौलिया, तहमल, गद्दा, रजाई, सुबह से शाम तक, शाम से सवेरे तक उपयोग होने वाले प्रोडक्ट जिनकी वजह से मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, ये काम तो बड़ा महान काम होना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, आरसीएम में आते हैं, कार्ड बनवाते हैं, कामयाब भी हो जाना चाहते हैं, लेकिन इस कार्य को बड़ा छोटा समझते हैं। अगर आपने इस महान कार्य को छोटा समझा तो फिर आप बड़े कैसे बन सकते हैं साहब। ये एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा न केवल आप सफलता के शिखर पर जा सकते हो, बल्कि समूची अर्थव्यवस्था को बदल सकते हो। भारत को फिर से सोने की चिड़िया हम लोग बना सकते हैं, पुनः राम राज्य ला सकते हैं, आपसी एकता व भाईचारा कायम कर सकते हैं, भारत को शीर्ष पर ले जा सकते हैं, जन जन में खुशहाली ला सकते हैं। इस कार्य के महान कार्य को छोटा समझना एक भूल ही हो सकती है मेरे दोस्तों। जिस तरह इस अभियान में सारी तैयारियां की गई हैं वो फलीभूत भी हो रही है। तो ये उपरोक्त सभी चीजें जो हैं, जो आपसे बात हुई है, सत्य हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे दोस्तों, ये अभियान फलीभूत होगा तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम उत्पादों को घर घर में पहुंचाने से। हेलो, सिर्फ और सिर्फ घर घर में पहुंचाने से। अब घर घर में कैसे पहुंचाया जाए, क्या उसकी व्यवस्थाएं? तो सबसे पहले नंबर में हमको इस मिशन में अपने को समाहित कर देना है। इस मिशन के ड्रेस कोड में आ जाना है। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जीविकोपार्जन के साधन के बाद जो खाली समय बचता है वो समय इसमें लगा दें और लगा कर इसके प्रोडक्टों को घर घर बताना शुरू कर दें। ये कार्य छोटा हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे कि ये तो बहुत छोटा काम है। हाँ जी,
इसके लिए समझ ले पहले, ये कार्य छोटा हो ही नहीं सकता, बल्कि जीवन का सबसे महान कार्य है। इस कार्य को करके हम समाज को हर तरह से ठीक कर सकते हैं। ये कोई एक पक्षीय व्यवस्था नहीं है, इसकी सारी योजना बहुत वैज्ञानिक आधार पर तैयार की गई है, जो जीवन को संपूर्ण बनाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई की योजना को सार्थक करती हैं। इसमें उसके हर पक्ष का विकास समाहित है। जो भी हल्दी धनिया मिर्चा खाएगा और वो सारे के सारे लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और आरसीएम को एक नई उड़ान की तरफ वो इसलिए लेके जाएंगे क्योंकि उनको लाभ होगा। तो आरसीएम के अन्य सिद्धांत हैं, भाईचारा, मित्रता, उनका भी वो लोग पालन करेंगे। आगे संकोच नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी इष्ट मित्र दोस्त कोई पूछता तो हम प्रोडक्टों को बताने में संकोच करते हैं। नहीं करना चाहिए सर। अगर आप आर्थिक आजादी के महायोद्धा बनना चाहते हैं तो इस जैसे महान कार्य को हाथ में लिया है तो कभी आरसीएम उत्पादों की चर्चा करने में संकोच नहीं करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकी तारीफ करें, विज्ञापन के तरीकों को बदलना है और उसका लाभ उठाना है। तो मुख्य प्रचार की जो पद्धति है, इस ताकत को बढ़ाना होगा। अपनी सबसे बड़ी शक्ति का सदुपयोग खुद के विकास के लिए करना होगा। अब तक जीवन में दुनिया की तारीफ की, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ प्यारे दोस्तों। अब अपनी बातों की दिशा को बढ़ना है। इससे भी आप आर्थिक आजादी के अध्याय लिख सकते हैं। इधर उधर की दुनिया भर की बातें बहुत सारी हम करते रहे, अपनी ऊर्जा व्यय करते रहे, कभी क्रिकेट की बात करते रहे, कभी फिल्मों की बात करते रहे, कभी जरूरत से ज्यादा समय अपना खर्च करते हैं। इसी समय का बस केवल सदुपयोग करना है दोस्तों। आरसीएम के उत्पाद संख्या की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से, कीमत की दृष्टि से, वो इनके पीछे छिपी शुद्ध भावना की दृष्टि से हर किसी से चर्चा करने के लायक है। बस एक दृष्टि भीतर आ गई तो ये कार्य बड़ा आसानी से हो सकता है। सस्ते व अच्छे उत्पाद खरीदना, बचत करना, अतिरिक्त आय प्राप्त करना, ये सब बातें हर किसी को अच्छी लगती है मेरे प्यारे भाइयों। आप बताओ तो जरा जाकर के उनको, ये बातें उनकी रुचि की बातें हैं और जो दिल को प्यार करती हैं, प्यारी बातें लगती हैं, वो तो सब मानेंगे। बशर्ते हमको आगे बढ़ने की 4 कदम जरूरत है। इसलिए इस विषय पर बात करने में संकोच करने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि संकोच ही करना है तो झूठ बोलने में करें, किसी की निंदा करने में करें, किसी को बुरा कहने में करें, लेकिन जिससे जीवन सफल हो सकता है उस कार्य में कैसा संकोच। तो हमें आज से साथियों विशेष कर ध्यान देना है। इन उत्पादों को मुक्त कंठ प्रशंसा करना है, एक बिंदास होकर के इनकी प्रशंसा करना है। नए नए तरीकों को रिटेल किसी एक तरीके पर निर्भर नहीं। आरसीएम उत्पादों के रिटेल को ज्यादा जागृति लाना कह सकते हैं, जिस समय वो परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। कई डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपने अनुसार इस कार्य को बहुत ही बेहतरीन रूप से कर रहे हैं। इसलिए किसी भी एक तरीके पर काम करके रुक नहीं जाए, रोज नए नए तरीके खोजते रहे। जिस दिन से इस दिशा को सोचेंगे, अनेकों द्वार आपके सामने खुले होंगे। कोई तो अपनों के लिए अपनी दुकान घर घर में काम कर रहा है, कोई तो आरसीएम के जो शॉपकीपर डायरेक्ट सेलर बना रहा है उसको योजना बता रहा है, कोई तो जो यहाँ पर ये जूस कार्नर्स जो बने हुए उन पर बता रहा है कि आरसीएम में भी इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके विषय में ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, लोग आएंगे एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए। तो इस तरीके से नाना प्रकार के अनेकों द्वार आपके सामने खुले हुए दिखाई दे। स्वयं द्वारा खोजा गया तरीका हमेशा ज्यादा कारगर सिद्ध होता है साहब। एक दिन आप इस कार्य में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं जितनी आप सोच भी नहीं सकते। आपका विश्वास कई गुना बढ़ता जाएगा। शुरुआत आप कुछ तरीकों से अगर करेंगे तो और मजा आएगा। जैसे कि लोगों को आरसीएम बाजार पर ले जाना, आप ले जाओ। जब भी कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति मिले, मोटरसाइकिल पे बैठा लो, कार पे बैठा लो, साइकिल पे बैठा लो, साथ में जाओ, बाजार पे ले जाओ। अपने ड्राइंग रूम में उत्पादों का डिस्प्ले कार्य करना, अपनों के लिए अपनी दुकान जिस पर बहुत बड़ा काम हो रहा है अपने खोल सकते हैं। अपने पड़ोसी रिश्तेदार वो मित्र को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, उनको होम डिलीवरी दे दो। उनसे कहो कि नहीं, महीने का सामान फला तारीख तक आपको फोन से बात कर लूंगा, आपसे सूची ले लूंगा, आपके घर बैठे आपके प्रोडक्ट आ जाएंगे। इस तरीके से बात कर सकते हैं। अपने कार्यालय, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, वर्कशॉप आदि के कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन वाले दिन उत्पाद उपलब्ध करा दें। बहुत सारे उत्पाद इस तरीके से सेल हो जाएंगे। चयनित उत्पादों का एक समूह पैक बनाकर अपने परिचितों को दे दें तो क्या होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे मेरे भाई साबुन तो लेना था, मंजन तो लेना था, चलो एक बार देखते हैं, साहब ने दिया है या पड़ोसी ने दिया है, रिश्तेदार ने दिया, तो सब लोग देखते हैं क्योंकि इसमें अपना फायदा। उसको लगता है कि 10 रुपये का मैंने सॉप खरीदा है और 10 रुपये का जो साबुन खरीदा है उससे 10 रुपये मेरे माइनस हुए, चलो देखते हैं, साबुन तो बोल लगाते हैं, एक बार इसको करके देखते हैं। तो ऐसा कुछ थोड़ी एक्टिविटी करते रहे। ये काम तो बहुत ही आसानी से सामान्य रूप से कोई भी कर सकता है। इसके अलावा
भी अनेक तरीके हैं जो रिटेलिंग की जा सकती है। रिटेलिंग वाले कार्य को कभी भी कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। रिटेलिंग कोई भी व्यक्ति 10,000 से 1 लाख तक बिजनेस वैल्यू की आसानी से कर सकता है। इसकी शुरुआत वरिष्ठ साथियों को करनी होगी। सभी अपने ड्राइंग रूम में डिस्प्ले कार्नर बनाएं। कोई भी आगंतुक मेहमान आपसे पूछेगा कि ये आप सब क्या है, और आपके पास बात करने का बहुत अच्छा जरिया मिल जाएगा। इधर उधर की बातें करने के बजाय आप अपने बिजनेस की बात कर सकेंगे। आप ये कह सकेंगे, इन प्रोडक्टों के विषय में बात कर सकेंगे, बता सकेंगे, हेल्थ बोर्ड के विषय में बता सकेंगे, हमारा जीवन ही बदल दिया, ये भी कह सकते हैं। इन्हीं प्रोडक्टों ने मेरे परिवार का, मेरे समाज, मेरा सबका जीवन बदला। यानी आप उसको ये बता सकते हैं कि यही वो प्रोडक्ट है, इसीलिए मैंने सर्वश्रेष्ठ जगह पर इसको सजाया है। इसकी अनुपस्थिति में आपके परिवार वाले भी उनके बारे में बात कर सकेंगे। उनको आप पूरा कैटलॉग दिखाकर ऑर्डर भी ले सकते हैं। भविष्य के लिए स्थायी ग्राहक बना सकते हैं। ये चीज अपनों के लिए अपनी दुकान से शानदार तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण करने का मौका मिलेगा। उसके बाद फिर क्या करना है, सूची बनाते रहें। आप किन किन परिचितों के उत्पाद दे सकते हैं, इनकी सूची बनाएं और डायरी में नोट करें। जब आप इस प्रकार नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि इस कार्य को करने के लिए आपके पास विशाल क्षेत्र है। जैसे जैसे याद आते जाएं उसमें और नाम जोड़ते चले जाएं। अब देखना क्या है, स्वयं में विक्रय कला विकसित करना ये बहुत जरूरी है। कि होता क्या, कभी लोग पूछते हैं कि सर मैं तो बता तो रहा हूं लेकिन लोग नहीं रहे, तो क्या करना है यहाँ पर जब स्टार रूपी बनने के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए, हम कामयाब होने के लिए आए, तो क्या करना है, थोड़ी सी विक्रय कला को डेवलप करना है, सीखना है, नकल मारना है। विक्रय कला का तात्पर्य उस उद्बोधन से है जिससे सामने वाला व्यक्ति उस बात के लिए सहमत हो जाए, बस यही विक्रय कला। ये उत्पाद खरीदना मेरे लिए उचित और फायदेमंद है, ये मैसेज पहुंच जाए। और बेहतर विक्रय कला उसे कहते हैं जब सहमति लंबे समय तक कायम रहे। इसलिए विक्रय कला चापलूसी भरी बातों या बड़ा चढ़ाकर की गई बातों को नहीं कर सकते हैं। उन बातों के द्वारा इसका परिणाम नहीं ले सकते हैं। विक्रय कला हीन कार्य नहीं है। ये दोस्तों जिंदगी की सफलता का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि हर मनुष्य को जीवन भर अपनी किसी न किसी बात, सेवा, उद्देश्य, कार्य, विचार, योजना आदि से दूसरों को सहमत करना होता ही है। जब आरसीएम की बात आती है तो इसके उद्देश्य को, मार्केटिंग प्लान, उत्पाद को, प्रबंधन से दूसरों को जो है हम इसको सहमत करा सकते हैं, सहमत करा सकते हैं। विक्रय कला में ये सब आता है मेरे दोस्तों। और इसमें क्या करना है, बिना इस बिजनेस को आगे बढ़ाना संभव है। इसको आप आगे इन विक्रय कला को सीखने के बिना आगे नहीं बढ़ा सकते। यही कार्य इस सिस्टम के विस्तार का सबसे बड़ा कारण होगा। और जो आपकी टीम आ रही है, आपके दोस्त आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो आपके विक्रय कला को देख करके स्वयं सीख जाएंगे। सबसे बेहतर विक्रय कला वो कहलाती है जब सामने वाला व्यक्ति उस उत्पाद को खरीदने के लिए न केवल उत्सुक हो जाए बल्कि भविष्य में भी उसको खरीदने के लिए उत्सुक बना रहे। इसके लिए उत्पादों की पूर्ण जानकारी रखें, वो उनको सही विशेषताओं उनका वर्णन करें, झूठी व बढ़ा चढ़ाकर तारीफ न करें। अगर ये कर लिया तो दोस्तों मजा आ जाएगा। ढेर सारी रिटेलिंग पावर आपके अंदर हो जाएगी, और जिसके अंदर रिटेलिंग पावर है वो दुनिया का बादशाह कहलाता है। तो दोस्तों सामने वाले को, व्यक्ति को समझते भी रहे साथ साथ। जैसे किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, अब खाली आप प्रोडक्टों पे चर्चा ही करते जा रहे हैं, तो रिटेल की कला में ये भी जरूरी है कि आप सामने वाले व्यक्ति को समझते तो रहे, ये क्या चाहता है, किस तरीके से क्या एक्टिविटी कर रहा है। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके रहन सहन के स्तर व रुचियों को समझने का प्रयास कीजिए। बातचीत के द्वारा, अपने सामान्य ज्ञान के द्वारा वो आसानी से किया जा सकता है। इससे आप उनकी आवश्यकता अनुसार उत्पादों के बारे में बता पाएंगे, जिससे उनको सहमत करना आसान हो जाएगा। यदि आप प्रारंभ में, शुरुआत में उनकी रुचि के विपरीत उत्पादों के बारे में बताने लग जाएंगे तो थोड़ी देर में उनको लगेगा कि हमारे मतलब के उत्पाद ही नहीं है, तो उनकी रुचि कम हो जाएगी और इसी तरीके से वो जो है आपको समझने से इनकार कर देंगे। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, सीखने की इच्छा अब अपने क्या करना है, अपने आप को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखना है। हेलो, अपने आप को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखना है। सीखते हुए इंसान शून्य से शिखर तक पहुंच जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं, बहुत लोग पहुंचने वाले हैं। इसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने कुशल साथियों से, अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से, अपने स्वयं के अनुभव से, प्रशिक्षण सामग्री से, प्रशिक्षण कार्यक्रमों से, जूम मीटिंग्स से, हर जगह से सीख सकते हैं। रिटेल के लिए कई साथी बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करके बड़े लक्ष्य पर काम कर पाते हैं। आप भी उनमें से तरीके सीखें और अपने कार्य को गरिमामय बना दें। ये सीखने की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा।
और सीख करके आप मार्केट में जाएंगे तो एक चीज की जरूरत होती है, वो होता है आपका आत्मविश्वास। और सीखने के बाद जब आपका आत्मविश्वास प्रबल होगा, हमेशा हमेशा ये स्मरण रखें, याद रखें कि आप एक महान कार्य में लगे हुए। इसका महान कार्य को आगे बढ़ाना आत्मसम्मान की बात है। अपने अभिमान के प्रति, अभियान के प्रति, अपने कार्य के प्रति और अपने उत्पादों के प्रति आत्मविश्वास से भरे रहे। आपकी प्रस्तुति याचक की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि उत्पादों को, विशेषताओं को पूर्ण तरीके से एज ए दाता के रूप में आपकी बातें होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, विश्वास के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। हमेशा उत्साहित और प्रसन्न मुद्रा में बात करते रहना चाहिए। आपका आत्मविश्वास है जना दोस्तों, सामने वाले में उत्पादों के प्रति विश्वास लाएगा और आपका एक प्रोडक्ट की जगह पे 10-10 प्रोडक्टों को ऑर्डर ले पाएगा और आपका ही बिजनेस वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, बल्कि पूरे देश की आर्थिक आजादी में भी अपना वो आने वाले समय में नाम लिखाएगा। आइए अब क्या करना है, प्रोडक्ट दीजिए, सारी व्यवस्था सब संपन्न करना है, फॉलो अप करना है। पुनः कैसे कई व्यक्ति जब पहली बार उत्पादों के बारे में बताते हैं, जब आप जाएंगे किसी को प्रोडक्ट के विषय में बताएंगे, दुकानदार को बताएंगे, इष्ट मित्र दोस्त पड़ोसी किसी को बताएंगे, तो वो क्या होता है, तो वे इन पर किसी कारण ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको क्या करना है, एक बार बताकर रुक न जाए, उनको फॉलो अप करते रहे। फिर दोहराना चाहूंगा, एक बार बताकर रुक न जाए, उनको फॉलो करते रहे, उनसे पुनः मिलते रहे, बातचीत करते रहे। परिणाम नहीं आते हैं तब तक कार्य की समाप्ति नहीं मानी जाती। ध्यान देना, परिणाम नहीं आते तब तक कार्य की समाप्ति नहीं मानी। अतः इस प्रकार जिनको एक बार उत्पाद दे दिया है उनको भी फॉलो अप करते रहे। प्लान दिखाते समय उत्पाद दें, गजब, प्लान दिखाते समय उत्पाद दें, प्रोडक्ट दिखाते समय उत्पाद दें। जिसको भी हम आरसीएम के बारे में बताएं, जिसको भी आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी दें, खाली हाथ ना बताएं, ध्यान रखें, बल्कि उसे कुछ आरसीएम उत्पाद अवश्य दें। वो ज्वाइन नहीं भी होगा तो कम से कम उत्पाद तो आपको लगातार दे सकते हैं। आप उसको लगातार उत्पाद उपयोग करने से ज्वाइनिंग के लिए तैयार होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जबकि ऐसा आप बार बार फॉलो अप करते रहते हैं और उत्पाद बिल्कुल नहीं देते हैं तो आपका बहुत सारा समय बिना किसी परिणाम से, तो आपका बहुत सारा समय बिना किसी परिणाम से उसमें लग जाता है। उत्पादों का पैकेट, वो प्रोडक्ट बुक हमेशा अपने साथ रखें, आदत में लाएं। अगर इनको आदत में ले लिया मेरे प्यारे दोस्तों, आपका उद्देश्य किसी को आरसीएम, श्रीमान जी आरसीएम उत्पादों का स्थायी उपभोक्ता बनाने का रहना चाहिए। आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि उनकी आदत आरसीएम उत्पाद उपयोग करने की बने। इसके लिए किसी को भी ऐसे उत्पाद प्राथमिकता से दें जो जल्दी खत्म हो जाते हैं। वो उनकी गुणवत्ता की वजह से सामने वाला स्वयं आपसे उस उत्पाद की मांग करे, जैसे हेल्थ गार्ड, अचार, नमकीन, मसाले, टूथपेस्ट, बाथ सोप, चाय इत्यादि। अलग अलग रुचि वाले व्यक्तियों के हिसाब से ये उत्पाद अलग अलग हो सकते हैं, पर ये तथ्य शुरुआती तौर पर अवश्य ध्यान दें। जो प्रतिदिन उपयोग करने वाले प्रोडक्ट हैं उनको देते रहे। पहले विश्वास पैदा करें। प्रथम उद्देश्य हमेशा आरसीएम उत्पादों के प्रति विश्वास पैदा करना होना चाहिए। सामने वाले के मन में ये बात बिठानी है कि आरसीएम के उत्पाद गुणवत्ता उत्पाद हैं। इसके लिए कोशिश करें कि शुरुआत में थोड़े ज्यादा संख्या में उत्पाद दें। इससे कुछ उत्पाद बहुत अच्छे पसंद आने की संभावना बढ़ जाती है। एक या दो उत्पाद देने से यह कार्य उतना संभव नहीं है। आपके पास बहुत सारे अच्छे उत्पाद हैं, लेकिन सामने वाले की जानकारी में या स्मृति में यह बात नहीं आ पाएगी। उत्पाद देने के बाद ये पूछते रहें कि आपको उत्पाद कैसे लगे। इससे आपको आगे अपना कार्य जारी रखने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। और क्या करें, तारीफ करें। जब जब उत्पाद दें तो उत्पादों की तारीफ करें। उत्पादों के अंदर ज्ञान की चर्चा न करते हुए न कर पाए कोई बात नहीं, बस तारीफ करें। क्या, जब किसी को प्रोडक्ट दें तो उनकी तारीफ अवश्य करें और खास विशेषताएं अवश्य बताएं, ताकि सामने वाला उसके प्रभावित हो और बार बार खरीदने के लिए प्रेरित हो। यदि आपने बिना कोई विशेषता बताए उत्पाद दे दिए तो मन पर प्रारंभिक प्रभाव उतना नहीं जा पाएगा, सामने वाले में उत्पाद के प्रति उतनी उत्सुकता नहीं पैदा होगी और उपयोग करते समय उतना ध्यान उनकी तरफ नहीं जाएगा। इसलिए स्थायी उपभोक्ता बनाने के लिए बेहतर ढंग से तारीफ करना बहुत जरूरी है। और ये सब संभव होगा जब हम अपनों के लिए अपनी दुकान पर काम करेंगे। बीसी चावड़ा ने 1 करोड़ दुकान खुलाने का जो दृढ़ संकल्प लिया है,
तो साथियों अपना अपना भी टारगेट ले लें। मैंने भी 2 लाख दुकानों का अपनी ग्रेट लाइफ लाइन में खुलाने का दृढ़ संकल्प लिया है। इस दृढ़ संकल्प के साथ में आपको भी बताना चाहेंगे और दिखाना भी चाहेंगे, जो कि प्रतिदिन हम लोग 7 बजे मिल भी रहे और उस पर बातचीत भी हो रही है।